हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान देवता राम मल्लीनाथ जी के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जी के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको राम मल्लीनाथ जी से संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे राम मल्लीनाथ जी से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में, जैसे कि राम मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको बता दें, लोक देवता राम मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत में देखें तो 1415 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनके जन्म स्थान की, तो लोक देवता राम मल्लीनाथ जी का जो जन्म स्थान है वो है गोपड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था, जो बाड़मेर के पंचपदरा तहसील में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था राव तीड़ा जी, ये बात याद रखना है, और जिनको सलखा जी के नाम से भी जाना जाता था, यानी इनके पिताजी को राव तीड़ा जी या सलखा जी के नाम से जाना जाता था। वैसे इनके पिताजी का जो मूल नाम था वो राव तीड़ा जी था, इनको सलखा जी भी इनका नाम मिलता है। माता का नाम था जानी दे और जबकि पत्नी का नाम था रानी रूपाड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम खूब पूछा जाता है कि रानी रूपादे किस लोक देवता की पत्नी थी, तो याद रखिएगा राम मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि राम मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखिएगा ओगुमासी भाटी इनके गुरु का नाम था। ओगुमासी भाटी से ही इन्होंने योग दीक्षा एवं अपनी दीक्षा ग्रहण की थी, याद रखिएगा। इनके भाई थे, एक भाई का नाम था बीरम देव। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी के भाई का नाम था बीरम देव और जबकि इनके पुत्र का नाम था जगमाल। ठीक है, ये इनके पुत्र का नाम भी याद रखिएगा। इनका प्रसिद्ध मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जो लूनी नदी के किनारे है, और ये चीज भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर भी है। ठीक है, कि राम मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तिलवाड़ा में है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर जिले में पड़ता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा राम मल्लीनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे है। अगर इनके अन्य नामों में देखें तो इन्हें भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मल्लीनाथ पशु मेला। देखिए, इनका एक पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, याद रखिएगा। देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है और ये लूनी नदी के तट पर आयोजित होता है। और जो ये मेला है ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो आपको बता देना है कि राम मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है, यानी मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगने वाला मेला है और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा कि राम मल्लीनाथ जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। उनको देखिएगा कि ये मारवाड़ के शासक रहे थे। पहली बात तो ये है कि जो ये लोक देवता है, तो लोक देवता तो बाद में बने थे या इन्होंने बाद में संन्यास धारण किया, दीक्षा ग्रहण की थी, उससे पहले ये कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के शासक भी रहे हैं, एक बात याद रखनी है। उन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर को बनाया था, जो बाड़मेर में है मेवानगर, और मेवानगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनके नाम पर बाड़मेर में एक परगने यानी एक क्षेत्र का नाम मलाड़ी रखा गया है, ये बात भी आप याद रखना है। मलाड़ी क्षेत्र इनके नाम से ही जाना जाता है। इस क्षेत्र का जो नामकरण है इनके नाम पर किया गया है, मालाड़ी। ठीक है, और मारवाड़ के जो शासक थे रावचूड़ा, वो इनके क्या थे, भतीजे थे, ये बात भी याद रखनी है। यानी मारवाड़ शासक रावचूड़ा से भी इनका संबंध था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपने चाचा कान्हड़दे के यहाँ पर महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे थे, ये बात याद रखनी है। चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने अपने पराक्रम से अपने राज्य महेवा का क्या किया था, विस्तार किया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, आजकल आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो, वो बहुत ही गहराई से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फैक्चुअल पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे, सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो उनमें ये पॉइंट्स आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि मल्लीनाथ जी ने रावचूड़ा को मंडोर विजय
और नागौर विजय यानी राव चूड़ा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी 1394 ईस्वी में और नागौर पर विजय प्राप्त की थी 1397 ईस्वी में। यानी इन दोनों विजयों में, इन दोनों युद्धों में राव मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा जी का क्या दिया था, सहायता प्रदान की थी, राव चूड़ा को अपनी सहायता दी थी। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट हो गया। एक पॉइंट पूछा गया है एक बार कि किस लोक देवता ने मारवाड़ शासक राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता दी थी, तो याद रखना राव मल्लीनाथ जी ने दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों में बटकर आई सेना को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है आपको कि मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित करने वाले लोक देवता कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित करने वाले लोक देवता कौन थे, तो वो भी मल्लीनाथ जी थे। यानी इन कह सकते हैं कि दिल्ली के जो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन, इन दोनों की संयुक्त सेना थी जो कितने दलों में बटकर आई थी, 13 दलों में बटकर आई थी। यानी 13 ग्रुपों में दलों में बटकर इनसे लड़ने आई थी और उन्होंने 13 दलों में आई जो संपूर्ण सेना थी, संपूर्ण सेना को राव मल्लीनाथ जी ने हराया था। इस कारण मल्लीनाथ जी के बारे में मारवाड़ में कहा जाता है कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखाड़ी। ठीक है, ये बात याद रखिए। इन्हीं के बारे में प्रसिद्ध किंवदंती है, यानी मारवाड़ की। ये बात आपको याद रखनी है कि 13 तुंगा भांजिया माले सलखाड़ी, याद रखना है आपको। ये लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित है इस किंवदंती का। इसके बाद में देखिए अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमासी भाटी के क्या बन गए थे, शिष्य बन गए थे और योग साधना की दीक्षा इन्होंने उगमासी भाटी से ही प्राप्त की थी। तो याद रखना है कि राव मल्लीनाथ जी किसकी प्रेरणा से सन्यासी बने थे, तो याद रखना अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से बने थे। कब बने थे, 1389 ईस्वी में बने थे और याद रखना इनके गुरु का नाम उगमासी भाटी था। इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, याद आएगा, एक बृहत यानी एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। याद रखना है आपको कि लोक देवता राम मल्लीनाथ जी ने कब एक मारवाड़ में एक बहुत ही बड़े यानी विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, 1399 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा इसी भरत कीर्तन में 1399 ईस्वी में मारवाड़ में कुंडा पंथ की स्थापना भी राम मल्लीनाथ जी ने ही की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कुंडा पंथ के प्रणेता या कुंडा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो राम मल्लीनाथ जी थे। 1399 ईस्वी में मारवाड़ में इन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी और इसी वर्ष यानी 1399 ईस्वी में ही चैत्र शुक्ल द्वितीया को राम मल्लीनाथ जी का क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि राम मल्लीनाथ जी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है कौन से हैं, तो याद रखना है राम मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना प्राप्त की दीक्षा ली थी, तो याद रखना है राम मल्लीनाथ जी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो याद रखना है कुंडा पंथ के प्रणेता थे राम मल्लीनाथ जी और 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। याद रखना है राम मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी रानी रूपादेवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है मालाजाल गांव बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी रानी रूपादेवी का क्या है, मंदिर है। ये स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है। ये थे दोस्तों लोक देवता राम मल्लीनाथ जी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। इसके अलावा इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान जीके में जा सकते हैं। वहाँ पे इतनी सारी वीडियोज हमने ऑलरेडी डाल रखी है, आप इन वीडियोज को जाकर देख सकते हैं।